प्रिय छात्रों, ये सेकेंड ईयर मैथ का पहला चैप्टर, उसकी चौथी एक्सरसाइज है और उसका तीसरा क्वेश्चन समुच्चय 1 2 3 4 5 में। अब यहाँ पर ये ऑपरेशन इस प्रकार से होना है कि जिन दो नंबर्स के बीच में आप ऑपरेशन कर रहे हो उनमें मिनिमम लेना है, न्यूनतम, यानी कि जो दोनों में कम वाला होगा वो आएगा। ये इस प्रक्रिया को दिखा रहा है जो उल्टा भी बना हुआ है। द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए और संक्रिया के लिए संक्रिया सारणी बनाइए। तो संक्रिया सारणी इसको कहते हैं ऑपरेशन टेबल, यानी इंग्लिश में कहें तो। अब ये किस प्रकार से बनानी है? ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन क्या है, आप पिछला वीडियो देख लें, यदि आपने नहीं देखा है तो उसको अवश्य देखें और उसके बाद अब आप समझें ऑपरेशन टेबल बनाने के लिए समझें जिस सेट की बनानी है उसमें जितने एलिमेंट दिए हैं उससे एक ज़्यादा का खड़ी यानी कि वर्टिकल कॉलम और एक ज़्यादा ही हॉरिजॉन्टल कॉलम बना लेते हैं। जैसे इसमें 5 है तो आप 6 बना लें। इस प्रकार से बनाएंगे कि 6 वर्टिकल कॉलम हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 6 ये 1 2 3 4 और 5 6। यहाँ पर ये ऑपरेशन हो जाती है, ऑपरेशन आ जाएगी। अब जैसे ऑपरेशन कौन सी है, ये वाली है, तो ये ऐसे करके लिख जाएगी। कोई भी हो सकती है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, किसी प्रकार से ले सकते हैं ऑपरेशन। अब इन्होंने ये जो कहा 1 2 3 4 5 ये लिख लिया, 1 2 3 4 5 ये लिख लिया, सेट को दोनों तरफ से लिख लिया। अब जैसे इनका क्या था कि अगर जिन दो नंबर्स के बीच में ऑपरेशन होना है तो उनमें कम वाला आना है, निम्नतम आना है। जैसे मान लीजिए अगर 1 और 2 के बीच में ऑपरेशन लेना है, 1 और 2 के बीच में, तो क्या आएगा कि निम्नतम किन किन का, 1 2 का ये है, तो दोनों में कौन कम है, 1 कम है, 1 आ गया। अब 1 1 ही होता तो 1 ही आता। इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम उसको ऑपरेशन को समझते हैं बाइनरी ऑपरेशन में हमने बताया था कि क्या है, कोई सेट ए होता है तो ए क्रॉस ए से ए में संबंध ढूंढा जाता है और अगर उसी सेट के दोनों नंबर में जो ऑपरेशन हुई है उसके अगर यहाँ पर लाके जब देखते हैं उसी सेट में आ जाए जो आ रहा है तो वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। अब यहाँ पर ये है कि जब हम इसको ए मान लें अगर, तो ए क्रॉस ए करके देखेंगे तो पेयर ही तो बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 का 1 2 3 4 5 के साथ में बहुत सारे पेयर बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 5 आप कल्पना कर लें, ब्रैकेट से बहुत सारे पेयर बनना है। तो ऐसे करके उन पेयर्स में देखना है कि अगर ये ऑपरेट किया जाए तो क्या आएगा। जैसे अब मैं यहाँ पर देख लूँ टेबल में 1 1 तो क्या आएगा, 1 बनेगा क्योंकि दोनों में कम 1 है। 1 2 में क्या हुआ, 1 हुआ, 1 3 में 1, 1 4 में 1, 1 5 में 1, कम जो है वो आना है। ऐसी 2 1 में कम कौन हुआ, 1 2 2 में 2 2 2 2 3 में 2 2 4 में 2 2 5 में 2। अब 3 1 में देखेंगे तो 1 हो गया, 3 2 में कौन कौन 2, तो 2 आ गया, 3 3 में 3 3 4 में 3 3 5 में 3। अब 4 1 में 1 4 2 में 2 4 3 में 3 4 4 में 4 4 5 में 4। अब ये 5 है तो 5 1 में देखेंगे इधर से 5 और इधर से ऑपरेशन हुआ 1, कम कौन है 1, तो 1 लिखा जाएगा। 5 2 में कम कौन 2, 5 3 में 3 5 4 में 4 5 5 में 5। तो इस प्रकार से ये जो बन के आई इसको संक्रिया सारणी या ऑपरेशन टेबल कहते हैं। ये जिस प्रकार से ऑपरेशन चलाया जा रहा होगा उस हिसाब से हमें करना होगा, इस प्रकार से बन सकती है। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 में एक ऑपरेशन टेबल दी हुई है, कोई ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन। अब इसमें ये समुच्चय 1 2 3 4 5 बिल्कुल ठीक इस सेट पर ये बनाया गया ऑपरेशन टेबल किसी नियम के तहत। अब इन्होंने क्या कहा है, तो इन दोनों के मान निकालो, दूसरी बात क्या ये क्रम में है, तीसरी बात इसके मान निकालने हैं। हमें क्या करना है, जैसे 2 स्टार 3 और फिर स्टार 4 ऐसे करके लिखा है ब्रैकेट में, इसके मान निकालो। तो जैसे ये लिखा है 2 स्टार 3 यानी 2 और 3 के बीच में अगर ऑपरेशन होती है तो क्या आएगा। तो यहाँ के सेट के हिसाब से देखो, आप ये देखो 2 है और ये देखो 3 है, क्या आ रहा है 1, इधर से 2 लो इधर से 3 लो, 2 ऑपरेशन 3 यहां से आ गया। अगर 1 आ रहा है ये चीज आ रही है तो 2 और 3 के ऑपरेशन में 1 आ गया। और फिर 4, अब ये 4 ऐसा का ऐसा लिख लिया। अब यहाँ क्या हो गया, 1 और 4 के बीच में ऑपरेट करना है आपको। अब देखो 1 और 4 के ऑपरेशन से क्या आ रहा है, 1 और 4 ये हो गया 1। अब यहाँ पर ये 1 आ गया। अब किसी विद्यार्थी के दिमाग में ये आ सकता है कि मैंने इधर से किया ऐसे कर लिया, तो अब वो ऐसे कर लेगा तब भी वही बात आएगी, चाहे 2 और 3 का ऑपरेशन, अगर वो 2 इधर से देखेगा 3 इधर से देखेगा। अभी देखो अगला प्रश्न यही आएगी इसी प्रकार से कि क्रम इनमें है या नहीं, तो वो पलट लोगे तब भी वही बात आती है। जैसे 2 स्टार 3 स्टार 4 है
तो यहाँ पे 2 स्टार, अब जो 3 स्टार 4 है, 3 इधर से लिया, 4 इधर से, क्या लिया 1। अब 2 स्टार 1 है तो 2 है और 1 है, क्या आ रहा है 2 और 1 का देखो ऑपरेशन हो गया, 1 आया, तो 1 आया। तो यानी कि अब दूसरी बात इन्होंने जैसे कहा है यहाँ पर, मैं इस प्रश्न का उत्तर अब देता हूँ, मैंने अभी छोड़ दिया था, क्या ये क्रम विनिमय है? तो क्रम विनिमय का मतलब होता है ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, ये मतलब होता है। यानी कि अगर ए और बी के बीच में ऑपरेशन करो या बी और ए के बीच में ऑपरेशन करो, बराबर आना चाहिए। तो हम कोई भी एग्जांपल लेकर देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा 2 और 1, तो 2 और 1 का क्या आएगा, 2 और 1 का 1 आ रहा है। अब 1 आया साहब, अब मैं कहूँ 1 और 2, उल्टा कर लिया, तो 1 और 2 का देखो, 1 और 2 का ऑपरेशन भी क्या है, 1 आ रहा है। अब किसी प्रकार 4 और 5 देख लो, 4 और 5 का 1 आ रहा है। अब 5 और 4 का देख लोगे तो 5 और 4 का ऑपरेशन होकर भी 1 आ रहा है। तो इस प्रकार से जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कम्यूटेटिव है, एक बात दूसरी हो गई। तीसरी बात है 2 और 3 का ऑपरेशन है, फिर स्टार लग रहा है, फिर 4 और 5 का लिया गया। इस टेबल की सहायता से इसका परिकलन करना है, कैलकुलेशन करनी, क्या वैल्यू बनेगी। तो 2 स्टार 3, तो 2 और 3 का 1 आ रहा है, ऐसे समझ लो। तो 2 और 3 का 1 बन गया है जी, 1 लिख लिया, फिर ये स्टार है। 4 और 5 के बीच में ऑपरेशन हो रहा है, तो देखो 4 ये 5 ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आप कैसे भी करके कर लो, 4 और 5 का लोगे तो 1 आएगा, तो 1 आ गया। अब 1 और 1 का ऑपरेशन देखना है, तो देखो 1 और 1 का ऑपरेशन क्या बनना है, 1 बनना है, तो यहाँ पे फिर 1 आ गया। तो इस प्रकार से ऑपरेशन टेबल की सहायता से कुछ कैलकुलेशंस की हैं। देखिए ये अगला क्वेश्चन है और पिछले क्वेश्चन में से थोड़ा सा रिलेट करेगा। क्या है कि वही है 1 2 3 4 5 एक सेट है, और उसमें इन्होंने कहा है कि स्टार डैश, यानी कि ये ऐसे करके एक नई ऑपरेशन दे दी, और वो क्या है कि ए और बी का HCF लेना है आपकी से। और क्या कहा है कि ये जो स्टार डैश है, जो नई ऑपरेशन है, वो पुराने वाली यानी पिछले प्रश्न के ऑपरेशन के क्या समान ही आ रहा है, भाई ऑपरेशन सेम है, तो पुरानी वाली टेबल ही है, बनाकर देखते हैं तो पता चलेगा। तो अब जैसे हमने टेबल बनाने का तरीका क्या बताया कि जितने हैं उससे एक ज़्यादा करना। तो आप लोग किताब लेकर जरूर बैठें और 1 2 3 4 और 5 ऐसे कर लिया, फिर ऐसे यहाँ हो सकता है 1 2 3 और 4 और ये 5। अब देखो क्या कहा, ए और बी का HCF लेना है, कोई भी 2 नंबर ले जाए, जैसे मान लो 1 और 1 लूंगा मैं, 1 और 1 के बीच में ऑपरेशन किया, दोनों का क्या हो गया HCF 1। 1 और 2 का HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 और 3 का HCF भी 1, 1 और 4 का 1, 1 और 5 का 1। अब 2 और 1 का HCF 1, 2 और 2 का HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 2 हो जाएगा। 2 और 3 का 1 हो जाएगा, 2 और 4 का 2 होगा, 2 और 5 का 1 होगा, 3 और 1 का 1 होगा, 3 और 2 का 1 होगा, 3 और 3 का 3 होगा, 3 और 4 का 1 होगा, 3 और 5 का 1, 4 और 1 का 1, 4 और 2 का 2, 4 और 3 का 1, 4 और 4 का 1, 4 और 5 का 1, 5 और 1 का 1, 5 और 2 का 1, 5 और 3 का 1, 5 और 4 का 1, 5 और 5 का 1 ना 5। तो अब अगर हम ये देखें कि जो ये ऑपरेशन टेबल बन के आई है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, ये आप अपनी किताब में स्पष्ट रूप से देख ले, मैंने ध्यान करने के लिए मैं छोटा सा लिख लिया है। तो ये 1 1 1 यही आ रही है बिल्कुल, 1 2 1 2 1 और 1 1 3 1 1 1 2 1 4 1 1 2 1 4 1। तो इसमें मतलब गलती हो गई थोड़ी, 4 और 4 का यहाँ पर 4 आएगा, HCF जो है 4 और 4 का लेंगे तो 4 आएगा, और फिर इसके बाद 1 1 1 1 5, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो नया ऑपरेशन है, इसका मतलब नया ऑपरेशन यानी कि स्टार डैश, और चौथे सवाल में जो ऑपरेशन था वो स्टार था, तो वो दोनों समान ही हो गए, दोनों बाइनरी, दोनों की संक्रिया समान है, हम ये देख के कह सकते हैं। देखिए छठा प्रश्न है, ए स्टार बी द्विआधारी संक्रिया कैसी है, ये एन में है। पहली बात तो ये समझो कि ये एन में है, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर एक द्विआधारी संक्रिया दिया है, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन। और किस प्रकार है कि ऐसे लेनी है कि ए स्टार बी, यानी कि ऑपरेशन होगी अगर ए और बी के बीच में, तो क्या आएगा निकल के, ए और बी का LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाती है, उसे दोनों का LCM कहते हैं। तो ए और बी का LCM आना है, ये इस प्रकार से ऑपरेशन है, यानी किन्हीं भी 2 नंबर्स का अगर पूछा जाए कि ऑपरेशन बताओ, यानी कि इसका संक्रिया निकालनी, तो उनका LCM बताना। तो अब क्या क्या पूछा है, सबसे पहले जैसे 5 और फिर स्टार लगाए 7, इसका मतलब
इस ऑपरेशन के आधार पर 5 और स्टार 7 लिखा है, तो क्या होगा, क्या परिणाम देगा? मतलब स्पष्ट है कि हमें 5 और 7 का एलसीएम लेना है। भाई जैसे ए स्टार बी लिखा, तो इसका मतलब बराबर किसके था? ए तथा बी का एलसीएम। ऐसे ही करके यहाँ पे 5 स्टार 7 लिखा है, इसका मतलब मैं इसको कन्वर्ट करूं तो क्या हो गया? ये 5 और 7 का एलसीएम, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 5 और 7 दोनों से कट जाए। तो बच्चा जानता है इस बात को, क्या हो जाएगी? 35। इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब हो गया 20 और 16। ऐसे ही तो क्या करना, 20 और 16 का एलसीएम। तो 20 और 16 का एलसीएम हो गया, क्या हो गया? 80 हो गया। 80 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो 20 से भी कटे और 16 से भी कटे, या तो 20 से कट रही होगी या 16 से कट रही होगी। तो अब 80 कम से कम वो ऐसी संख्या है जो 20 और 16 दोनों से कटती है, इससे छोटी और कोई संख्या नहीं आती। तो ये हो गया। तो इस प्रकार से इनकी वैल्यू ये रही। आगे पूछा है, दूसरा प्रश्न है कि क्या ये संक्रिया क्रमविनिमय है? अब देखो इस बात को समझने को, आप इतनी बार समझ ली। अब मैंने आपसे कहा 5 स्टार 7, तो आपने 5 स्टार 7 करके 35 निकाल दिया। अगर मैं 7 स्टार 5 कर दूं तो क्या आएगा? तो सभी तो ये निकालोगे 7 और 5 का एलसीएम, यानी कि तब भी वही आएगा। इसका मतलब क्या होगा? 5 स्टार 7 इज इक्वल टू 7 स्टार 5। 5 स्टार 7 इक्वल टू हो जाएगा 7 स्टार 5। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो संक्रिया है वो क्रमविनिमय है। एक बात। दूसरी बात क्या है? ये साहचर्य है। अब देखो साहचर्य के लिए नियम क्या होता है? ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार और बी स्टार सी, ऐसे करके आना चाहिए। अगर मैं ए स्टार बी का देखूं तो ए स्टार बी का मतलब क्या है? ए स्टार बी का मतलब है ए और बी का एलसीएम। बहुत अच्छी बात है। और फिर स्टार ले लिया सी। अब इनका क्या मतलब हो गया? जब यहाँ पर कोई संख्या ले लूंगा मैं, कोई संख्या ही तो आएगी जो ए और बी का एलसीएम होगी। जैसे 5 और 7 है, तो 5 और 7 का एलसीएम क्या हो गया? 35। अब यहाँ पर 35 स्टार सी हो गया मान लो, तो वो क्या चीज होगी? वो भी कोई संख्या होगी। तो वो संख्या क्या होगी? वो ए और बी से भी कट रही होगी और सी से भी कटने वाली होगी। यानी कि अगर मैं कह दूं तो ए बी और सी का एलसीएम, ऐसे समझ लो उसको कहा जाएगा, ए बी और सी का एलसीएम। वहीं अगर हम इसको देखें तो ये क्या कह रहा है? यहां पर देखिए आप ए स्टार, अब ये है बी स्टार सी। बी स्टार सी का मतलब क्या है? बी और सी का एलसीएम। बी स्टार सी का मतलब बी और सी का एलसीएम ये है। अब यहां अगर आप देखोगे जो आएगा वो एक नंबर होगा, और वो नंबर में और ए में देखेंगे तो क्या इन दोनों का एलसीएम, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? ए बी और सी का एलसीएम। तो इसको चाहे तो एक एग्जांपल लेके वैसा समझ लें या इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ ये दोनों चीज बराबर आ रही है, इसका मतलब ये साहचर्य नियम का पालन कर रहा है। अब इसके बाद आगे की बात आई है कि ये लिखा है एन में फिर बाइनरी ऑपरेशन ये स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। अब तत्समक अवयव क्या होता है? तो इसको पहले एक बार फिर से समझ लें, जैसे रिवाइज करा रहा हूं। तत्समक अवयव क्या है? एक ऐसे समझ लो कि अगर कोई सेट ए है, उसमें बहुत सारे उसके एलिमेंट्स हैं, कोई भी मान लीजिए एलिमेंट ए है, तो उस सेट ए के जो कि ए में है, सेट ए में है, प्रत्येक अवयव के लिए ये अवयव कैसे हैं कि कोई भी अगर ई के साथ में लिया जाए तो ए ही आ जाए, और चाहे इसको इधर से ऑपरेट किया जाए, कैसे भी किया जाए। यानी कि इस सेट के, कोई सेट ए है, इसके प्रत्येक नंबर के लिए, इसके प्रत्येक अवयव के लिए, फॉर एवरी ए के लिए यह नियम लागू होता है। क्या कि अगर ए कोई एलिमेंट जो है वो उसके किसी कोई एक एलिमेंट उस सेट में ऐसा है कि उसके साथ अगर ऑपरेट किया जाए तो वही एलिमेंट आ जाए, चेंज ना हो, और अगर उसको क्रम बदल के भी किया जाए तब भी वही चीज प्राप्त हो जाए, क्रमविनिमय नियम का ही पालन करें। जैसे अब आप समझो, जैसे कि अगर हम कहें नेचुरल नंबर के सेट पर, अगर मैं कहूं नेचुरल नंबर के सेट पर प्लस में देखो, तो अब नेचुरल नंबर का सेट आपको समझ में आ गया। नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 5 6 है। मैं कहूं अगर क्या कोई नंबर ऐसा है कि 5 में जोड़ें और फिर से 5 ही आ जाए, तो आप कहोगे ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में जो भी नंबर है आप कम से कम 1 भी लिखोगे तो 5 + 1 करके यहाँ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 5 तो नहीं आ रहा भाई, 5 में क्या जोड़े इतना 5 आ जाए, तो वो तो आप कहोगे 0। तो 0 नेचुरल नंबर में होता नहीं है। इसका मतलब नेचुरल नंबर के सेट पे प्लस के लिए कोई तत्समक अवयव नहीं है। लेकिन अगर इसी बात को हम
रियल नंबर पे करें या इंटीजर पे करें, होल नंबर पे करें, तो फिर चीज चेंज हो जाती है। रियल नंबर पे करते ही क्या होगा, 5 + 0 = 5 आ गया। अब यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो आप, यहाँ पर 5 लिखो, 4 लिखो, 10 लिखो, 20 लिखो, 1 लाख लिखो, कुछ भी लिखो, उसे 0 में ऐड करोगे वही नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब 0 क्या हो गया, 0 तत्समक अवयव हो गया प्लस के लिए। लेकिन कौन से सेट पर हुआ, रियल नंबर के सेट पर हुआ। दो चीजें हैं, एक ऑपरेशन और एक सेट। जरूरी नहीं कि ये ऑपरेशन हर सेट के लिए जैसे बाइनरी ऑपरेशन है तो ये समझाया था, वही नंबर एक सेट पर बाइनरी ऑपरेशन होता है, दूसरे पर नहीं होता है, पिछले वीडियो में आपने ही समझा है। इसी प्रकार से जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो जरूरी नहीं उस सेट में हो। जैसे प्लस है तो प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, तत्समक अवयव कौन है, 0। लेकिन ये एन में नहीं है, ये आर में मिलेगा आपको। अब जैसे मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई, अब जैसे इसको पलट क्या भी लिख सकते हो, ये आ जाएगा। अब माइनस में नहीं होता, क्यों नहीं होता, -5 - 0 इज नॉट 0 - 5 ये बराबर थोड़ी ना होता है। ये ऐसा थोड़ी ना कि कोई अंतर नहीं पड़ा इसलिए माइनस में तत्समक अवयव नहीं होता इसके लिए। अब अगर हम मल्टीप्लाई में बात करें तो मल्टीप्लाई में यही चीज 1 के लिए हो जाती है। जैसे 5 × 1 तो ये क्या हो गया, 5 हो गया। तो अब यहाँ पर या इसको 1 × 5 लिख सकते हैं। तो ये जो 1 है वो तत्समक अवयव है, यानी कि अगर ऑपरेशन मल्टीप्लाई वाला है, ये वाला ऑपरेशन है, तो इसके लिए जो तत्समक अवयव है वो 1 है। अगर प्लस है तो उसके लिए तत्समक अवयव 0 है। तो एक तो बात ये याद रखना पड़ेगा, दूसरा बात याद रखना पड़ेगा सेट का, कि वो इस सेट पर है या नहीं है। मतलब इसको ये समझना है कि दो चीजें, ऑपरेशन और सेट अलग अलग चीजें। तो यहाँ पर फिलहाल हमें ये क्या समझाना था, इस डेफिनेशन को हम इसके माध्यम से अब यहाँ लाके समझते हैं कि कोई भी एलिमेंट हो सकता है ए। अब वो एलिमेंट किस प्रकार से है कि उसका किसी के साथ में जब आप ऑपरेट करोगे तो वही नंबर आ जाए, यानी कोई प्रभाव ना पड़े इसके होते हुए। तो जो ये ई है ना, इस ई को तत्समक अवयव कहते हैं, बस इतनी सी बात है। अब जैसे यहाँ पर कहा एन में, अब एन आपको ध्यान आ गया क्या चीज, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इस स्टार का, और स्टार क्या कह रहा है, इन दोनों का एलसीएम, तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि अगर मैं एन में, एन का मतलब मैं यहाँ पे खुल के लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस सेट में ऐसे कौन से दो नंबर्स का एलसीएम लूं कि जो कि वही आ जाए। तो मुझे लगता है कि जैसे अगर मान लो 2 स्टार मैंने 5 लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, 2 और 5 का एलसीएम। तो अब जाहिर सी बात है 2 और 5 का एलसीएम क्या हो गया, 10 हो गया। इन दोनों में से तो कोई आया नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक काम कर लूं, 1 स्टार 5 कर लूं, अब क्या हो जाएगा, 1 स्टार 5 में क्या हुआ, 1 और 5 का एलसीएम, तो क्या हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं 5 स्टार 1 कर लूं, 5 स्टार 1, इसका मतलब क्या हुआ, 5 और 1 का एलसीएम, तो क्या हो जाएगा, ये भी जी 5 हो जाएगा। तो यानी कि अब अगर, अच्छा ये बात तो देखने को मिली कि हमने इसके साथ में एलसीएम लिया लेकिन फिर से वही नंबर आ गया। अरे 5 का 1 के साथ एलसीएम लेने पर 5 ही आ रहा है। तो इस 1 में तो भाई जादू देखने को मिलने लगा। अभी अगर हम देखें, मान लो अगर हम क्या, 1 ऑपरेशन 7, अब अच्छा इसको करके देखते हैं। तो 1 और 7 का एलसीएम, 1 और 7 का एलसीएम लिखेंगे तो 1 और 7 का एलसीएम में क्या आ गया, 7 आ गया। अब ये 7 स्टार 1 करके लिखा तो ये 7 और 1 का एलसीएम भी क्या आया, तो 7 आया। इसका मतलब 1 जो है वो भाई मतलब की चीज है। यहाँ पर उसके हिसाब से समझा जाए तो चाहे नेचुरल नंबर में किसी भी नंबर को उठा लो और उसका 1 के साथ में एलसीएम निकालो तो वही नंबर आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि जो 1 है वो ए ई वाली भूमिका में आ रहा है। अर्थात जो यहाँ पर बात कही गई, इस एन में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए, तो ये हो गया 1। ये बात रीजनिंग की है, समझने की है। उसके बाद अंतिम बात पे हम आते हैं। अब देखिए अंतिम प्रश्न है, एन के कौन से अवयव, यानी एन क्या था, इसे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इसमें कौन कौन से अवयव ऐसे हैं जो कि इस संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है। अब जैसे यहाँ तत्समक अवयव आया था नया शब्द, तो व्युत्क्रमणीय आ गया सवालों के हिसाब से, वैसे तो फिर पीछे समझ लिए हैं। तो ये व्युत्क्रमणीय जब शब्द आया यानी कि इन्वर्टिबल, एक तो वो था जैसे आपने इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़े थे। अब यहाँ पर इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है, शब्द तो है इन्वर्टिबल, लेकिन ये है कि कौन सा नंबर इन्वर्टिबल है। तो यहाँ क्या मतलब होता है इस बात का, पहले इसे समझते हैं फिर इनका उत्तर देंगे। तो इन्वर्टिबल का देखो, जैसे ये समझो, हमने ये देखा कि
प्लस के लिए मान लो कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्या था, 0 था, मल्टीप्लिकेशन में क्या था, 1 था, इस तरह से कहीं कोई भी हो सकता है। अब अगर मान लो मैं कहूं कि ई क्या है, ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तत्समक अवयव है। तो अब यहां ऐसे समझ लो, अगर कोई दो नंबर ऐसे हैं ए और बी, कोई दो नंबर इस प्रकार से हैं कि अगर उन दोनों के बीच में ऑपरेशन हो रहा है और उन दोनों के बीच में ऑपरेशन होके ई आ रहा है, तो ये जो बी है ना, इस बी को हम ए का इकाई मतलब बी का प्रतिलोम कहते हैं, यानी बी जो है वो ए का इनवर्स है। और अगर ये ऐसे आ सकता है किसी नंबर से, तभी इसको इन्वर्टिबल कहा जाएगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं हर नंबर में हर एक चीज मौजूद हो। तो अगर जब नहीं मौजूद होती तो इसका मतलब वो इन्वर्टिबल नहीं है। तो अब जैसे यहाँ पर आप देखें कि जो आपने देखा एन में स्टार का इकाई वो तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए, तो क्या आया था, 1 आया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि किन्हीं भी आप दो नंबर्स का आप एलसीएम निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम निकालना है, तो वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब एलसी तभी वो उसका उसी नंबर का इन्वर्टिबल माना जाएगा। अब मैं अगर किसी भी नंबर का अगर करके देख रहा हूं, 2 का 3 का, तो आप करके देख लो। जैसे मान लो 2 स्टार 3 लिख लिया मैंने, इसका मतलब क्या हुआ, 2 और 3 का एलसीएम जी 1 तो नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं है। ये केवल एक ही नंबर है कि यहां भी 1 हो यहां भी 1 हो, तो 1 और 1 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। इसके अलावा अगर कोई लेती हैं तो फिर वो नहीं आ रहा। तो इसलिए केवल इसके लिए जो व्युत्क्रमणीय है वो केवल 1 होगा। इस 1 के अलावा अगर हम और कुछ भी ले लेंगे आगे 2 3 4 5, उनके लिए वो अवयव जो है वो इस संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय नहीं बन रहे। अब देखिए प्रश्न है, क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 में ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित ये जो संक्रिया है, क्या एक द्विआधारी संक्रिया है। अब द्विआधारी संक्रिया के लिए आपको बताया था कि कोई सेट दिया हुआ है, उस सेट के कोई से 2 नंबर उठा लो और उन दोनों के बीच में ऑपरेशन करके देखो जिस आधार पर कहा है। अगर जो प्राप्त हो रहा है वो उसी सेट में है तो वो द्विआधारी संक्रिया है, और वो सेट से बाहर जा रहा है तो द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए, मान ले रहा है ये सेट ए है कि 1 2 3 4 5 ये है, 5 अवयव हैं। आप इसके कोई से, अब आपने जैसे मान लो, देखो हम अगर 1 और 2 ले, मान लो 1 और 2 हमने लिया, 1 और 2, अब हमने 1 और 2 लिया 1 स्टार 2, तो क्या आएगा, 1 और 2 का एलसीएम। अब यहां पर ये आया 1 और 2 का एलसीएम तो 2 आ गया, तो लगेगा कि हाँ साहब इसमें है, अच्छी बात है। सिद्ध करने के लिए 1000 चाहिए और सिद्ध ना करने के लिए ना किसी चीज को केवल एक ही काफी है कि ये जो है ये चीज ये नहीं है, यानी किसी चीज को कि ये चीज ये नहीं है, अगर एक भी एक्सेप्शन मिल गया तो वो चीज उसका खत्म। अब यहाँ पर दूसरी चीज देखो, और देखो अब आप 2 और 3, और यहाँ तो बहुत मिलेंगे, अब क्या हो जाएगा, और 2 और 3 का एलसीएम अब क्या आ जाएगा, 6, और 6 जो है वो इसमें नहीं है, ये दिए हुए सेट में है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो द्विआधारी संक्रिया नहीं है। देखिए अंतिम प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, मान लीजिए कि एन में, अब एन की बात हो रही है, ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का HCF, इस प्रकार से है ये कि ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का HCF द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। अच्छा मान लीजिए ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है, ए और बी, तो पूछा है क्या ये क्रम विनिमय है। अब इसको बिल्कुल एक बात समझी जा सकती है, ये एन की बात हो रही है, 1 2 3 4 5, अब यहाँ पर कहा है कि क्या ये क्रम विनिमय है। तो देखो भैया, अगर हम ए स्टार बी लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ए और बी का HCF, और अगर हम बी स्टार ए लिख लें तो क्या हो जाएगा, तो बी और ए का HCF। तो बात तो एक ही है। जैसे अगर हम लिख लें, मान लीजिए 2 और 3 का HCF क्या होगा, 2 और 3 का HCF लिखा जाएगा, 1 हो गया। अब 3 स्टार 2 लिख दिए, यहाँ पे 3 और 2 का HCF क्या हो जाएगा, तब भी 1 हो जाएगा। तो उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं क्रम बदलने से। अलो 6 और 12 का HCF क्या हो गया, 6 हो गया। अब 12 और 6 का HCF क्या लिखोगे, तब भी 6 आएगा। तो इसका मतलब ये क्रम विनिमय है। एक बात तो ये हो गई। अब इसके बाद दूसरी बात है कि क्या ये साहचर्य है। तो देखो साहचर्य के लिए क्या होता है कि जैसे अगर ए स्टार बी स्टार सी,
बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी। अब इसको जरा समझता हूं कि ये बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, समझने की बात है, फिर आप लिख लेंगे। अगर ये ए स्टार बी है, इसका मतलब क्या है, ए और बी का HCF, ए और बी का HCF, अच्छी बात है, कोई नंबर होगा। और स्टार सी, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्टार बी स्टार सी का मतलब क्या हुआ, बी और सी का HCF, ये चीज हो गई, बी और सी का HCF है। अब अगर हम ये बात करें तो ये कोई नंबर होगा, ए और बी का HCF, यानी जो ए और बी दोनों को विभाजित कर रहा होगा। अब उसके साथ हमें सी के साथ में लेना है, तो यहाँ पर ये जो चीज निकल के आएगी वो कोई एक ऐसा नंबर होगा जो इसके भी डिवाइड करे और इसे भी डिवाइड करे, तो यानी वो चीज आएगी ए बी और सी का HCF एक्चुअल में। और इसी प्रकार से यहाँ पे ये चीज बन जाएगी ए बी और सी का HCF। तो यहाँ ये बात देखी जा सकती है, ये चीज तो एक ही आनी है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये नियम साहचर्य का पालन कर रहा है, साहचर्य है, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव है। अब इसके बाद एक बात आती है कि क्या n में इस द्विआधारी संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व है। अब देखो तत्समक यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट, तो अब वो तत्समक तब होता भैया जब तत्समक किसे कहते हैं, जैसे ये बताया ए स्टार ई बराबर ए ही आ जाए, लौट के वही नंबर आ जाए। तो अब यहाँ पर ऐसा कोई नंबर आपको देखने को मिल रहा है, जैसे अगर हम सोचें, मान लो हमने लिखा 2, तो 2 और 1 का लेकर चले, अगर हम 2 स्टार 1, तो अब यहाँ पर ये क्या हुआ, 2 और 1 का HCF, अब 2 और 1 का HCF लेंगे तो क्या आना चाहिए, 2 और 1 का HCF लिया हमने तो 1 आ रहा है। अच्छा, अब अगर हमने मान लीजिए 2 और 4 का HCF लिया तो क्या आ रहा है, तो 2 और 4 का HCF लिया तो 2 आ रहा है। तो कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जिसके लिए उसके साथ ऑपरेशन करो चाहे तो कोई वही से लौट के आ जाए। जैसे 5 + 0 होता है तो 5 आया, 7 + 0 तो 7 आया, 8 + 0 तो 8 आया, यानी ये परमानेंट है। यहाँ पर हर एक के साथ में उसके साथ में कर लो, किसी के साथ में भी और वही नंबर आ जाता है, तो इसको तत्समक कहते हैं, या 1 को होता है मल्टीप्लाई में। तो उस तरीके से इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है कि आप उसका किसी के साथ में भी अगर HCF लेते हो तो वही नंबर आ जाए। कोई परमानेंट ऐसा नंबर नहीं है कि उसको मतलब किन्हीं भी 2 नंबर को उठा लो और वही चीज आ जाए को लेके उसका HCF और वही नंबर आ जाए। जैसे क्योंकि अगर हम देख रहे हैं 2 और 1 का HCF आया तो ये 1 आ रहा है, अगर 2 आता तो बात बनती, इसको ये समझने की बात है। अगर ये नंबर है ना, ये इसके साथ में लिया तो आपने ये तो चेंज हो गया, ये तो 1 आया। अब ऐसे करके अगर जैसे 5 है तो 5 अगर 1 के साथ में लिया HCF तो क्या आया, 1 आया, ये खुद को रिपीट मार रहा है। अगर ये 5 आ रहा होता, क्योंकि जैसे क्या कह दिया ए, नियम क्या है, जैसे ये लिखा है ना ए स्टार ई, तो बराबर ई ना आए बल्कि क्या आए, ए आए, वही नंबर आए। तो इसलिए यहाँ पर ये जो चीज है वो इस तरह से समझने की आवश्यकता है कि इस n में इसमें इस संक्रिया के लिए कोई तत्समक अस्तित्व का इसका अस्तित्व नहीं है। देखिए यहाँ पर एक Q है, ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय दिया है और एक द्विआधारी संक्रिया दी है ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। अब आगे पूछा है कि क्या ये क्रम विनिमय है, क्या ये साहचर्य है, ये बात पूछी गई है। तो अब हम इसके लिए क्या करें, अगर क्रम विनिमय होने का मतलब क्या हुआ, ए स्टार ई बराबर बी स्टार ए होना चाहिए। अगर ए स्टार ई बराबर बी ए माइनस बी दे रखा है, अब जैसे ए स्टार बी है तो ए माइनस बी आ रहा है, अगर ये बी स्टार ए होगा तो क्या बनेगा, बी माइनस ए स्टार बी का मतलब है ऑपरेशन का कि ए में से बी घटाया जा रहा है, पहले में से दूसरा घटाया जा रहा है। तो जब बी स्टार ए हुआ तो इसका मतलब यहाँ पहले में से दूसरा घटाना तो बी में से ए घटाना। अब ये बात स्पष्ट है कि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए माइनस बी कभी बी माइनस ए के बराबर नहीं हो सकता। आप ऐसा समझ लो 2 - 5 कभी भी 5 - 2 के बराबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो ए स्टार बी है वो बराबर नहीं है बी स्टार ए के। इसका मतलब ये हो गया बंधुओं कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। अब आई अगली बात साहचर्य की। वैसे बात बताएं, अगर क्रम विनिमय का नहीं करता तो साहचर्य का तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ए स्टार बी कैसे करना है, स्टार सी। अब ए स्टार बी का मतलब हो गया ए माइनस बी और ये हो गया स्टार सी। अब जैसे ए स्टार बी था तो ए माइनस बी आ गया उसकी जगह स्टार सी। अब ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये सेकंड एलिमेंट। ऑपरेशन काम कैसे कर रहा है, फर्स्ट में सेकंड घटाना है, जिनके बीच में ऑपरेशन लग रहा है। तो यहाँ हो गया ए माइनस बी माइनस सी। अब जो दूसरा रूप होता है इसका वो क्या होता है, ये होता है।
अगर ये चीज इसके बराबर आएगी तो हम कहेंगे साहचर्य है, नहीं तो नहीं है। तो अब देखिए ये हो गया ए स्टार, अब बी स्टार सी, तो बी और सी के बीच में ऑपरेशन होना है तो क्या होगा बी माइनस सी, तो ये हो जाएगा बी माइनस सी। अब यहाँ पर क्या होना है, ये फर्स्ट एलिमेंट है ये सेकंड एलिमेंट है, दोनों के बीच में ऑपरेशन हो रहा है तो फर्स्ट में से सेकंड घटाना है, तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं ए माइनस बी माइनस सी हो जाएगा और ए माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। अब ये हो गया ए माइनस बी माइनस सी, हो गया ए माइनस बी प्लस सी। बहुत स्पष्ट है कि दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये साहचर्य नहीं है। अब ये है उसी परिमेय संख्याओं के समुच्चय पर ये ऑपरेशन है, ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चेक करते हैं इसको। अब देखो ये हो गया बी स्टार ए बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बहुत स्पष्ट है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्योंकि बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के, इसलिए ए स्टार बी इज इक्वल टू हो गया बी स्टार ए के। इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्रम विनिमय है, तो यहाँ पर ये कम्यूटेटिव है यानी कि क्रम विनिमय है। अब आई बात अगली के साहचर्य की, क्या साहचर्य है या नहीं है। तो चलिए साहब साहचर्य के लिए बात चेक करके देखते हैं। इसी आधार पर देखो साहचर्य के लिए चेक करने को आपको मूल सूत्र तो याद होना ही चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी है, तो अब ए स्टार बी का मतलब क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस स्टार सी। अब जैसे यहाँ पे आए, यहाँ के बाद बच्चे नहीं कर पा रहे आगे कैसे करना है, बहुत सिंपल सी बात है। जिन दो के बीच में आपको लग रहा है कि ऑपरेशन हो रही है उन दोनों के स्क्वायर करके बीच में प्लस लगा दो। यही देखो आप ए स्टार बी हो रहा है तो यहाँ ए का स्क्वायर हो रहा है प्लस बी का स्क्वायर हो रहा है, यानी जिन दो के बीच में ऑपरेशन हो रही है दोनों के स्क्वायर करके बीच में प्लस लगाना। अब यहाँ पर ये है एक एलिमेंट और एक एलिमेंट ये है, इन दोनों के बीच में स्टार लगा है, इसका मतलब हो गया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर करके होल स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, ये मतलब हो गया इसका। ऐसे करके इसको लिखा जा सकता है। अब मैं दूसरी चीज देखता हूँ। दूसरी चीज क्या है, ए इसका दूसरा रूप ए स्टार बी स्टार सी, क्योंकि अगर ये चीज इसके बराबर आ जाएगी तभी तो साहचर्य होगा। अब जैसे अगर हम ये देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा ए स्टार और देखो बी स्टार सी। अब बी स्टार सी है तो इसी नियम के आधार पर कैसे लिखोगे, इस ऑपरेशन के आधार पर, तो आप समझ गए कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दोनों बी और सी दोनों का स्क्वायर करेंगे बीच में प्लस कर देंगे, वही यही तरीका काम करेगा। अब यहाँ को इसको कैसे करेंगे, तो ये करेंगे ए स्क्वायर प्लस और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस प्रकार से। अब ये चीज और ये चीज बराबर नहीं है। जब ये चीज और ये चीज स्पष्ट है कि ये बराबर नहीं है, आप कोई भी नंबर लेके देखोगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा। कोई उदाहरण के लिए कोई नंबर लेके भी देख सकते हो, रेशनल नंबर। तो जब ये और ये चीज बराबर नहीं है इसका मतलब ये साहचर्य